आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेजी से बदलती सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में तफसीली बातचीत। शुरका का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। कहा, कुर्बानियों से हासिल अमन इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया। चेयरमैन नैब पर ऑर्डिनेंस तैयार, कल आएगा। मुज़ाकरात करने हैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाया जाए। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर मशावरत के लिए शर्त रख दी। फवाद चौधरी कहते हैं, क्या चोर से पूछें अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करेंगे, अपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करना चाहिए। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्ज़ाम न हो। काबीना इजलास में चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस ज़ेर बहस नहीं आया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कल जारी किया जाएगा। चेयरमैन नैब की तैनाती और तौसी पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की एमआई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। ये वही तरीकाकार होगा जो ऑडिटर जनरल, अदलिया, जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्जिमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। नए चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब के मामले पर वज़ीर आज़म मशावरत से इनकारी है। वज़रा तौसी के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर मुमलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। हमजा शहबाज बोले, काबीना के जिन अरकान के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन नैब के मामले पर मशावरत ना की गई तो लाहे अमल बनाएंगे। जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया। शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आज़म इमरान खान ने दो टोक कह दिया। बोले, केसेस नैब, FIA और FBI को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पेंडोरा पेपर्स में नाम सेनेटर फैसल वाडा का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। दरख्वास्त है इंक्वायरी टीम 14 घंटे रोजाना काम करके 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें और टेस्ट केस बनाएं। गलत साबित हुआ तो सजा दें, सही हुआ तो गलत बयानी करने वाले नाम नेहाद सहाफियों को क्या सजा मिलेगी। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। फौज की तैनाती समेत 7वीं मरदमशुमारी कराने से मुतालिक तजवीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर। मरदमशुमारी के तरीक़ाकार में बास तजवीज़ पर MQM की मुखालफत। मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा। MQM ने मजमूई तौर पर मरदमशुमारी की सिफारिशात के हक में वोट दिया। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, शफाफ इलेक्शन कल हों तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हर जियाले को जेल जाना चाहिए, वहाँ ट्रेनिंग होती है। सिलेक्टेड और कठपुतली से हिसाब लेना है। जियाले आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। हमने आमिरों से मुकाबला किया। कठपुतली की कोई हैसियत नहीं। अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। इस्लामाबाद में नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहानात के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। यंग डॉक्टर्स का भी पुलिस पर पथराव। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और डॉक्टर फैसल के यंग डॉक्टर से मुज़ाकरा। आर्मी चीफ से सऊदी बहरिया के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे, करीबी और तारीखी ताल्लुकात हैं जो मजबूत पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। मुलाकात में अफगान सूरत हाल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। सऊदी अमीरुल बहर का देरपा अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। दोनों जानिब से बाहमी दिफाई सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक।
सऊदी बहरिया के कमांडर की जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात। सऊदी अमीरुल बहर का अमन और अफगान अमन अमल के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। एहतसाब अदालत का ट्रायल कानून शिकनी और सियासी इंजीनियरिंग की मिसाल है। एवनफील्ड रेफरेंस अपील में मरियम नवाज ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर का भी हवाला। साबिक जज के सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब भी मरियम नवाज के जवाब का हिस्सा। मौक़िफ़ अपनाए कि जज अरशद मलिक की वीडियो नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ केस में अहम सबूत है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। पाक फौज की मुख्तलिफ कोर के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकारीब। मंगला कोर के 214 अफसरान और जवानों को कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने एजाज़ात दिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़ ने 24 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 34 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 20 शहीद जवानों को तमगा बसालत से नवाजा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने एक अफसर को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 14 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 26 एहलकारों को तमगा वसालत दिए। वफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज मंजूर कर लिया। सार्फिन को नवंबर तक फरवरी 5 से 7 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं पैकेज से रिहायशी और कमर्शियल बिजली के सार्फिन फ़ायदा उठा सकेंगे। सिंध हुकूमत को फौरी गंदुम रिलीज का कहें। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत बैनुल-सूबाई राबते को हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में गंदुम की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हैं। सूबाई हुकूमत ने 12 लाख टन गंदुम की रिलीज रोक रखी है। फ़ारूक हबीब बोले सिंध में 20 किलो आटा 1400 और 5 पंजाब में 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सिंध काबीना ने 15 अक्टूबर से फी मन गंदुम 1950 रुपये पर जारी करने की मंजूरी दे दी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जाने से अंदाजा हुआ टीम बेहतर होगी तो कोई वापस नहीं जाएगा। क्रिकेट टीम मजबूत होगी तो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं अच्छी क्रिकेट के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है। अगर सरमायाकार क्रिकेट में दिलचस्पी लेंगे तो पीसीबी भी दुनिया के दूसरे बोर्ड्स की तरह मजबूत हो जाएगा। ग्रास रूट पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्लब क्रिकेट बहुत पीछे रह गई। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल। जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल का ट्वीट लिखा मैयत कुछ देर बाद कराची के लिए रवाना की जाएगी। उमर शरीफ की अहलिया भी मैयत के साथ रवाना होंगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 54 मरीज इंतकाल कर गए। 1308 नए केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 200 से जायद वैन और बसों पर जुर्माने। ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर वैक्सीन सफर करने वाले मुसाफिरों को वैक्सीन भी लगाई गई। इस्लामाबाद में डेंगू के बार तेज। 24 घंटे में 86 नए केसेस सामने आ गए। रवां सीजन में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 657 हो गई। 3 अमवात रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 218 हो गई। इलाज की सहूलतों की अदम फरहमी की शिकायत। दादू में जज का सिविल अस्पताल में छापा। 8 डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ गैर हाजिर। सिविल जज का गैर हाजिर अमले के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की 7 घंटे बंदिश। इंतजामिया को $7 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। मार्क जकरबर्ग अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 5वें से 6ठे नंबर पर चले गए। सिस्टम डाउन हुआ या फिर हैक किया गया, वजह मालूम न हो सकी। फेसबुक की साबिक ओहदेदार फ्रांसिस होवन की सनसनीखेज इंकशाफात। कहा फेसबुक जानता था उसका प्लेटफॉर्म तशद्दुद, नफरत और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप के लाहौर गैरिजन में मुकाबले। ISPR के मुताबिक मर्दों की कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद जुल्फिकार पहले नंबर पर। खवातीन मुकाबलों में श्रीलंका की लांस कॉर्पोरल नतीशा ने पहली पोजीशन हासिल की।
12 टीमें एक ट्रॉफी। T20 क्रिकेट का कौन बनेगा नया किंग? तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। वजीर आजम इमरान खान 69 साल के हो गए। सालगिरह पर मद्दाहों की मुबारकबाद। सिंध असेंबली में PTI अरकान ने केक काटा। ICC का भी ट्वीट। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल की वीडियो शेयर की। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2076 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।